याद दिलाए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक सीमा पार से अभी Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, agencies, civic bodies, state administration and other ministries, whether it's MHA, MAITI, railways and many more. पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने और क्या बड़ी बातें कही है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए अब बता देती हूँ। आर्मी चीफ ने हुंकार भरी पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर से क्लियर किया, पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना की कड़ी निगाह है और किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीमा पार अब भी 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, 6 कैंप LOC पार, 2 कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में बेहद सटीकता से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को गहराई तक नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु धमकी की हवा निकाल दी। 9 आतंकी टारगेट्स में से 7 को पूरी तरीके से हमने तबाह किया, यह भी आर्मी चीफ ने कहा है। तो मिसाइल फोर्स पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। मिसाइल फोर्स की भारतीय सेना को जरूरत है, उन्होंने कहा समय की मांग है, ऐसी फोर्स खड़ी करनी होगी, यह भी कहते हुए आर्मी चीफ नजर आए। दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में, तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हम ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। और आइए समझते हैं कि आखिर मिसाइल फोर्स है क्या, जिसे लेकर आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है। दरअसल ये जो मिसाइल फोर्स है वो अलग अलग मिसाइलों का संचालन करती है। फोर्स में 100 से हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। दुश्मन मुल्क के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होती है। बिना सैनिकों को सीमा पार भेजे हमले को अंजाम देने की क्षमता है इसके पास। आधुनिक गाइडेड मिसाइल तकनीक से बेहद सटीक हमले संभव हैं। फोर्स में परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें भी शामिल होती हैं। चीन में इसे PLA रॉकेट फोर्स नाम से 4थी सैन्य शाखा का दर्जा मिला हुआ है। मिसाइल फोर्स दुश्मनों के हमले को भी पूरी क्षमता से रोकने में सक्षम होती है, जिसकी बात आर्मी चीफ कर रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं कनाडा की, जहां पर एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर एक्टिव हुए हैं। लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने कनाडा के ब्रैम्पटन में विरोधी गैंग के जसवीर